नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करनी तुस सारे ठीक हो लिया। जी हाँ, आज मैं बड़े दिनों बाद तुसां ने सामने आई कि काफी मसरूफियात चलने लेनी सी और मैं कुछ स्पेशल ओकेजन ना इंतजार कर लेनी सी और आज देखा जड़ी शख्सियत मड़े कने तुस देखा लेने स्क्रीनों पर कुछ तारुफ ने मोहताज नहीं दे। दो लाइंस इच पहले मैं इस प्रोग्राम ने इंट्रोडक्शन दे सा उस तो बाद मैं इन्हें इंट्रोडक्शन दे सा जड़े मड़े आज ने खास मेहमान दे। तो बेसिकली जड़ा है प्रोग्राम दा ये अस डेडिकेट करने लेने अपने माशरे नी क्या मैं आखसा पूरी दुनिया नी ख्वातीन की पूरी दुनिया नी औरतें की जिसना टाइटल असे रखा ना सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड इंटरनेशनल वुमेन्स मंथ। काफी लोगों की पता हो सी कि 8 मार्च ना लेना इंटरनेशनल वुमेन्स डे। लेकिन मड़ी ये ख्वाहिश थी और मैं सोचनी हूँ इसके मतलब इंटरनेशनल मंथ किया या इंटरनेशनल डे किया हर दिन औरतें ना दा। लेकिन ये चीज असनी औरतें की समझना पैसी थोड़ा टाइम लगसी इसे करी अस निक्कियां निक्कियां काविशां करने लेने। सो सारे तो पहले मैं दसा कि पहले गवर्नमेंट ना इस पासा खास करी 2 टीयर सिस्टम सा लेकिन यूटी बनने तो बाद 3 टीयर सिस्टम होया। जड़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट लेवल पर होया और फिर जड़ा एक थर्ड टीयर जड़ा इन्हें इंट्रोड्यूस किया खास करी जड़ी असनी प्रेजेंट गवर्नमेंट दी उसी तुस देखा के पंचायती राज और जड़ा लोकल लेवल ना बनया जिसकी अस डीडीसी आखने हैं। और मैं तुसें की दसा कि डीडीसी इज डिस्ट्रिक्ट डेवलप काउंसिल बीडीसी जड़े दे ब्लॉक डेवलप काउंसिल और फिर इन्हें सरपंच। ठीक है जी, सब तो पहले डीडीसी बीडीसी और सरपंच। और जेड़े असनी सामने आज असें कने मैं तुसें दसां कि मिसेस ताजीम चौधरी असें कने बैठी निया बड़े फकर नी गल दी मड़े आस्ता है कि आज फर्स्ट ट्राइबल लेडी असनी जिन्ना ताल्लुक चंडक कन्ने दा और एक डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ नहीं दिया। डीडीसी ना जिन्हें की मतलब नहीं पता अगर पार्ले बसाओ सिस्टम नहीं दा मैं तुसें सारेयां की दसां बीडीसी सरपंच और सारे जोड़े डीडीसी भी दे उन्हें नी जिम्मेदारी मिसेस ताजिम चौधरी ने दी और तुस देखा कि इन्ने कंधे ऊपर मुंडिया ऊपर अगर मैं अपनी जुबानी चाहा कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी। सो बाकी उस तो अलावा जड़ियां भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज दियां अंडर पंचायत और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सारे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जड़ी दी एक्टिविटीज ने देख रेख वो सारी इन्हें नहीं दी। सो सब तो पहले तो मैं इन्हें की अपने प्रोग्राम विच वेलकम आखसा थैंक यू सो मच के तुसे प्रोग्राम ज्वाइन किया और मैं तुसे की आखसा कि आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज पीर पंजाल ने तकरीबन सारे लोग गोजरी और पहाड़ी समझी होने तुसे ना ताल्लुक चंडक करने है तो मैं तुसे रिक्वेस्ट कर सा कि इंट्रोडक्शन जेडी है कम से कम तुस अपनी अपनी जुबान ही दियो। सब तो पहला आप आप चाहते हैं तो मैं अपनी लैंग्वेज में लोकल में जो मेरी गोजरी लैंग्वेज है तो उसमें मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। बिल्कुल। आज इस प्रोग्राम में जितना भी मेरा साथी मेरा फ्रेंड सी और जितनी भी पब्लिक देखा ले उन सब ना मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम आदाब। साथ में मेरा जितना भी फ्रेंड सी कि वो चंडक गांव मेरो चंडक है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रो और आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ की डीडीसी चेयरपर्सन ना। जी जी। बहुत शुक्रिया और बड़ा प्यारा बहुत प्यारा लगा जिसला तुसे अपनी जुबान तू गोजरी बोली और इजिली मैं समझी इस बिकॉज जिस तरह मैं आया कि पीर पंजाल ने लोग सारियां जुबाना बोलने और समझने। सो मड़ा पहला जड़ा क्वेश्चन हो सी मैं तुसे की ये पूछसा कि तुसे स्कूलिंग और कॉलेज सारा चंडक तू होया उन तुस अगर उर्दू कंफर्टेबल दिया तो उर्दू बोली सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेरी पैदाइश है वो यहीं चंडक में है और मैंने जो अपनी तालीम है वो भी चंडक से ही हासिल की है। मेरी 12th जो है यहीं चंडक हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। तो उसके बाद मैंने कॉलेज पुंछ से किया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से और आगे जो तालीम वो है मैंने यूनिवर्सिटी से ही की है। कहा जाता है ये कि जो मेरी इब्तदाई तालीम है या जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वहीं से मैंने अपनी तालीम जो है वो हासिल की है। जी जी। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि चंडक का मुझे भी थोड़ा आइडिया है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ के। तो चंडक क्या अगर मैं पीर पंजाल की बात करूं इवन उस हिसाब से आप देखिए कि कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुई है और जब आप वहां से निकली होंगी 2 3 4 साल पहले तो जब आप इस लाइन में आई स्पेशली पॉलिटिकल लाइन में एज औरत आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए।
देखिए सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ-साथ में मैं अपनी पब्लिक का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे फ़ील्ड में आने का मौका दिया। मेरी इतनी सपोर्ट की और मैं आज इन लोगों के सामने फ़ील्ड में हूँ। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक का साथ हो, फैमिली का साथ हो, तो किसी भी चीज़ कोई भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। फैमिली साथ होती है, पब्लिक साथ होती है, तो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आसान और पॉसिबल होती है। तो इसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके साथ मेरी फैमिली है, मेरी पब्लिक है, मैं पब्लिक के साथ बैठ के और जितने भी बातें हैं या कोई भी ऐसी डेवलपमेंट के काम हो तो हम मिल-जुल कर करते हैं। मेरी पूरी काउंसिल भी है, हम सब लोग मिल के काम करते हैं। ताजिम जी, आपने कहा आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, आपके पब्लिक बहुत सपोर्टिव है, बिल्कुल डेफिनेटली होगी, तभी आपका, मैंने पहले ही कहा, इतने छोटे से कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर हम आपका रोल देखें पुंछ में, कितना अभी 26 जनवरी पे मैंने देखा था, तो परेड में आप सलामी ले रही थी। मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही एक औरत के लिए फख्र की बात है। और आपकी तो ये मतलब एक, मैं कहूंगी कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है। आप देखिए कि पहली डीडीसी चेयरपर्सन और आप बनी है, और इसी गवर्नमेंट के दौरान ही ये जो है 3 टियर सिस्टम जो आया है। तो लेकिन जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, क्या माशरे की तरफ से कोई अपोजिशन या फैमिली की तरफ से कोई अपोजिशन, या आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, सो आप फेमिलियर थी क्या इस सिस्टम से? देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैं पर्सनली मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरे फैमिलीज़ इन-लॉज़ का है। तो मेरे फादर इन-लॉज़ हैं, वो भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और मेरे ग्रैंडफ़ादर जो हैं वो पॉलिटिक्स में रहे हैं बहुत पहले। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लोगों की हेल्प की, काम किए लोगों की, जिसकी वजह से आज उनके काम की और उनकी वजह से आज मैं पब्लिक में हूँ और लोगों ने तभी मेरी सपोर्ट की है। जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा हाँ ठीक। जी, मैं ये कह रही थी कि मतलब आपकी फैमिली को सब लोग जानते थे, तो आपको थोड़ी मशक्कत कम करनी पड़ी इस फील्ड में आने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन मैं इसके साथ ही ये भी बताऊंगी ऑडियंस को कि सपोज हम कॉलेज में भी निकलते हैं, स्कूल में भी निकलते हैं, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ औरत या बीइंग अ गर्ल, हमें काफी सारे चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं। तो जब अब बिल्कुल। इस फील्ड में आई, तो बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस आपके दादाजी का या आपके फादर इन लॉ साहब का, उनका तो अपना एक्सपीरियंस था, लेकिन आपने कैसे मतलब शुरू से सारा सीखा और कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक मेरे लिए तो बिल्कुल नया-नया सिस्टम था। उसके साथ-साथ ये हमारे जितने भी 3 टियर सिस्टम है ये यूटी के बाद ही है। फर्स्ट टाइम ही ये ऐसा है और मेरे लिए तो बहुत ही पहले मुश्किल रहा क्योंकि सीखने में कोई भी चीज़ हो उसको सीखने में टाइम लगता है। और साथ में ये कि इन सब की फैमिली की और पब्लिक की सपोर्ट से मैंने सीखा, इनसे सीखा भी है मैंने क्योंकि जब पब्लिक से ही इंसान सीखता भी है। तो मैं खुल के लोगों के सामने की जहाँ मुझे हमारे जितने भी मेरे भाई हैं या बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनमें बैठना और उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, उनकी गाइड पे मैं चली और जिसकी वज़ह से मुझे चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा फेस नहीं करने पड़े क्योंकि मैं पब्लिक के साथ और अपने जितने भी मेरे बड़े हैं, उनके साथ रह के मैंने उनसे सीखा है सब कुछ। तो आहिस्ता-आहिस्ता अगर कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है तो हम ईज़िली जितने भी हमारे लोग हैं हम उनसे मशवरा भी ले सकते हैं, उनकी राय पे चल भी सकते हैं। तो सब कुछ फिर नॉर्मल चलता है। इसके साथ ही आप मुझे ये बताइए कि ये पहले जैसे वुमेन नॉमिनेशंस तो नहीं थी, ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, आपको क्या लगता है कि औरत का पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना, औरत का पॉलिटिक्स में आना कितना जरूरी है? क्या चेंजेस आपने देखे बीइंग अ वुमेन, स्पेशली जब आप विजिट्स पे जाती हैं, लोग आपसे मिलते हैं, तो क्या चेंजेस आपको लगता है कि एक औरत का जो किरदार निभा सकता है, स्पेशली इस फील्ड में?
जी। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का बहुत-बहुत शुक्रिया मैं अपनी तरफ से और जितने भी हमारे इलेक्टेड ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, मैं सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें जो रिज़र्वेशन वुमेन रिज़र्वेशन दी है, जिसमें हम औरतों को आगे आने का मौका मिला फ़ील्ड में। तो उसके लिए जितने भी हमारे नहीं तो आज हमारी जितनी भी औरतें हैं, मेरी बहनें हैं, बहुत सारी सरपंचीज़ भी हैं, बीडीसी भी हैं, डीडीसी भी हैं। इन सब का तभी हमें मौका मिला जब सरकार ने हमें रिज़र्वेशन दी है। तो उसके लिए सरकार का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम पब्लिक में आई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि फैमिली को एक औरत तो फैमिली को अच्छे से हैंडल करती है और साथ-साथ में जो है वो पब्लिक को भी मतलब पब्लिक के साथ बैठ के मिल-जुल के जितने भी काम हैं, तो इन सब से भी बहुत अच्छा लगता है और जितने भी मैंने साइट विज़िट किए हैं, जहाँ भी जाते हैं तो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मतलब जितनी एक औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए उतनी मेरी पब्लिक जो है मैं पुंछ की बात करूँ बहुत ही रिस्पेक्ट देती है, साथ लेके चलती है। मुझे सिखाती भी है और उनसे सीखने को भी मुझे मिलता है और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सुन के तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो उसी टाइम जो है वो मौके पे रिज़ॉल्व भी की जाएँ। जी। आ, अभी लोगों को आपकी गोजरी बहुत पसंद आई है और कमेंट्स आ रहे हैं आर पार से कि आप गोजरी में बोलें। तो नेक्स्ट जो मेरा ये है आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स हैं बच्चियों के लिए, औरतों के लिए। तो स्कीम्स के बारे में आप थोड़ा सा प्लीज लोगों को बताएंगे कि क्या स्कीम्स हैं और क्या क्या हो रहा है, कितने फायदे हो रहे हैं ग्राउंड पे लोगों को। देखिए सबसे पहले तो जो हमारा आज का प्रोग्राम है वुमेन्स को लेके क्योंकि आज 8 फ़रवरी है और आज के दिन से हमारे 1 महीने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसकी आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि हमारा 8 मार्च तक जितने भी हमारे ख़वातीन हैं, उनको देखिए आज के वक़्त में ना बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमारी औरतें हैं जो हर फ़ील्ड में हैं इस टाइम। तो पॉलिटिक्स में देखा जाए या किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखा जाए, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, मैं पुंछ की बात करूँ, हमारे पुंछ में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें हमारी औरतें बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज से पहले मतलब कभी भी इतनी चीज़ें जो अवेयरनेस नहीं थी, जितनी हमारे इन 2 साल में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। तो उसके लिए हमारे कैंप जो हैं वो मैंने खुद भी करवाए हैं और उनमें हिस्सा भी लिया है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन कैंप में भी हिस्सा लिया है अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो हमारी चल रही है जैसे तेजस्विनी स्कीम है या सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे हैं और भी इतनी सारी स्कीमें हैं जिनमें हमारी खवातीन हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है मेरी जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरा उनके साथ यही मैसेज रहेगा कि कोई भी स्कीम है या डेवलपमेंट के काम हैं, कहीं भी किसी भी माशरे में हमें सबसे आगे जो हमारे मर्द हज़रात हैं, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि आज के वक़्त में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है जहाँ मैं पुंछ की बात करूँ, तो पुंछ में हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। जो अपने उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें वो अपना जितना भी है स्कीम्स जितने भी हैं, उनका फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो बहुत अच्छे से जो है वो चल रहा है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो मैंने काफी नारा सुना है, स्लोगन। तो क्या ये भी पुंछ में काम कर रहा है या ये सिर्फ नारे तक ही महदूद है। जी, जी। बिल्कुल काम कर रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी पीआरआईज़ हैं, हमारी कौंसिल मिलके बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस हमने कैंप लगाए हैं, जहाँ पे ये हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको जिसकी ज़रूरत है बिल्कुल उसको हर सोसाइटी में उसको इक्वल देखना चाहिए हमें। जहाँ बच्चियों की बात है, कहीं पे हमारे माशरे में पहले आज बहुत कम है, लोग बहुत पढ़े-लिखे हैं और आगे-पीछे निकल के हर चीज़ को देख रहे हैं। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, जैसे पहले हमारे माशरे में जहाँ बेटा होता था, वहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता था बहुत और जहाँ बेटी होती थी, वहाँ पे लोग मतलब कोई सेलिब्रेशन नहीं मतलब एक दुःख का इज़हार करते थे। तो आज के वक़्त में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे लोग
बहुत अवेयर हो गए हैं। जहाँ देखो औरत का होना बहुत ज़रूरी है आज के माशरे में। तो औरत होगी तभी हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो आज जितने भी हमारे कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी गई है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी अपनी जितनी भी बहनें हैं, पूंछ की हो या कहीं पीर पंजाल की कहीं भी हो, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी अवेयरनेस कैंप हो या इन चीज़ों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जितनी भी हैं, उनमें हिस्सा ले, उनमें अवेयरनेस जितनी भी है वो होनी चाहिए। काज़िम जी, एक वीडियो मैंने देखा था काफ़ी पुराना, और मुझे लगता है कि वो हमारे पुंछ साइड के दूर-दराज के किसी गाँव में होगा। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अवेयरनेस आने में टाइम लगता है, बिकॉज़ आपको पता है जितना एरिया है, जितना पब्लिक है, सब तक पहुँचना मुमकिन नहीं होता है। सालों-साल लग जाते हैं, और आपको तो अभी 2 ही साल हुए हैं, मतलब आपका टेन्योर जो काउंसिल बने हुए। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि क्या लगता है आपको, जैसे आपने कहा कि पहले बेटा होता था तो खुशियाँ मनाई जाती थी, लड़की होता था तो मातम एक्चुअली होता था, मैंने खुद देखा हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि वाक़ई हमारे दूर-दराज के गाँव में और ग्राउंड पे कुछ फ़र्क पड़ा है? कुछ इन स्कीम्स ने चेंजेज़ लाई हैं? बिकॉज़ ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि ये कहीं पेपर वर्क ही हो रहा है या एक्चुअली गाँव तक स्कीमें पहुँच रही हैं और गाँव में कुछ चेंजेज़ आई हैं। लोग ये जानना चाहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट आपको ये करूँगी कि बड़े सारे मतलब आ रहे हैं कि अगर आप गोजरी में जवाब दें तो बहुत अच्छा लगता है। सब कह रहे हैं गोजरी समझ आती है हमें, आप प्लीज़ गोजरी में बोलें। चलो मेरे जितने भी लाइव जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी देख रहे हैं, ठीक है? अगर इनकी ख्वाहिश है गोजरी में तो હું તમ સારાને યો दसना चाहूँ कि ग्राम में बहुत ज़्यादा जेह्ड़ी है वो अवेयरनेस हुई है। हमारा जितना भी दूर-दराज का एरिया है पिछड़ा हुआ लोग ही जिन्हें ना पहला इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो औरतां ना जितनों है वो दबा के रखियो जाए तो मतलब यो है कि उस उन्हें ना अंदर ही रखियो जाए तो हमेशा बाहर निकलन वास्ते हमारी औरतां ना इतनी इजाज़त नहीं दी था। उनकी पढ़ाई भी है जेह्ड़ी वह भी बहुत घट ही वै थी। किसी ने 5वीं पिछू मोड़ ली था, किसी ने 8वीं पिछू मोड़ ली था। तो आज का वक़्त में हमारा लोग जितना भी ग्रां है या सिटी का जितना भी बहुत अवेयर हो गए हैं, ख़ास करके ग्रां का लोगों की गल करूँ ग्रां का लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। उन्हें ना पतो चल गयो है कि आज का वक़्त में जेह्ड़ी एक औरत है, अगर बच्ची पैदा होएगी, वह भी एक मर्द होएगी, वह भी बेटो उसना भी कींगा क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं जिसकी वजह तो आज हमारी जितने भी बच्चे वे माशाल्लाह हर फील्ड में सब तो आगे चली ली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में देखो जब हमारा बहुत सारा ग्रां का बच्चे हैं जेड़ा इंटरनेशनल नेशनल खेडी ला वे क्रिकेट में देखो जाए हॉकी में देखो जाए या बहुत सारी गेम में उन सब में हमारा ग्रां का बच्चा इस टाइम सब तो आगे चली ला उनमें भी हमारी जड़ी वे लड़की चली ली आगे तो इस तो वो जितना भी बाकी हमारा लोग ही ग्रां उन्होंने भी मेरे यो मैसेज रहेगो कि आज का वक्त में बेटी जेड़ी है वह एक मिसाल तुम खुद मीना देख लियो हूँ भी एक ग्रां की लड़की है जेड़ी आज पूरी डिस्ट्रिक्ट ना रिप्रेजेंट करूँ ली आ थारी सारा ही वजह तो थारी सभी मेहनत की वजह तो करूँ ली लेकिन इतनो है कि औरत ना आगे फील्ड में आने को मौको दी हर लेवल पर अगर वह कुछ भी करना चाहे तो उसना मौको देना चाहिए उसी सपोर्ट करनी चाहिए जिसकी वजह तो देखियो जे कि जब तक फैमिली को या कार्यालयों को या ग्रां जितना भी पब्लिक को सपोर्ट वेगो औरत के नाल तो उसना किसी भी फील्ड में कोई मुश्किल नहीं आसी कोई भी काम में उसको किसी भी एक्टिविटी में अगर वो आगे बढ़ेगी तो उसी सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और मैं तो सही एक अलाहन लीसिस और बरकत भाई यहाँ लेने के थारे मुँह गोजरी प्यारी लगती है। बिल्कुल, मैं भी ये चीज़ आखनी है कि गोजरी बहुत प्यारी लगनी ने मुँह चा। बहुत बहुत सो चलो लोकें नी भी सो तुसमें ये दसा कि ये 2 साल जेह्ड़े तुसने टेन्योर ने बीते मेजर माइलस्टोन्स तुस क्या ही सकने इन्ने 2 सालें तुसने टाइम बिच डेवलपमेंट ने मेन केड़े काम होए? देखिए मैं अपने जितने भी मेरे 2 साल टेन्योर में अपनी बात करूँगी इससे पहले भी जब भी हमारे इलेक्टेड जितने भी लोग थे, हम एमएलए उनको समझे या एमएलसी जितने भी मतलब हमारे सरपंच जी जितने भी इलेक्टेड लोग रहे, हमारी सरकार रही है, काम सभी करते रहे। हम ये नहीं कहते कि किसी ने काम कुछ भी नहीं किया। सबने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं अपने टेन्योर की बात करूँगी जितने भी हमारे 2 साल में मेरी पूरी काउंसिल ने हमने मिल-जुल कर जितने भी पेंडिंग काम थे हमारे, उनको हमने आगे बढ़ाया है।
पेंडिंग काम हमारे, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँ, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस है डिंगला में, वहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो उसके खड़े कर दिए, लेकिन काम वहीं पे पड़ा रहा। उसकी हमने प्रोजेक्शन की है, आज वो बिल्डिंग जो है वो तैयार हो रही है, मतलब अनकरीब जो है वो बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करूँ जो हमारे साथरा में है, तहसील मंडी में, वो भी बहुत फंड की वजह से या ऐसी कुछ इश्यूज जिसकी वजह से वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, और हमारे टेन्योर में वो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो भी तैयार हो चुका है और बहुत जल्द वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। उसके साथ-साथ हमारे, मैं तो ऑनरेबल एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि एयर सर्विस जो है पीर पंजाल में रिस्टोर की गई है। कहीं भी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी डिमांड रहती थी कि इमरजेंसी के लिए जो है एयर सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी रिस्टोर हो गई है। साथ-साथ में मैं बात करूँ कि हमारे टेन्योर में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही हॉकी एस्ट्रो टर्फ जो है वो तैयार हुआ है। जैसा आपने देखा भी होगा, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जब पुंछ में आए थे तो उन्होंने उस एस्ट्रो टर्फ की इनॉग्रेशन भी की थी, बहुत अच्छे से वो तैयार हुआ है। क्योंकि हमारे पुंछ के बहुत सारे ऐसे हमारे बेटियाँ हैं, बेटे हैं जिन्होंने जो हॉकी नेशनल भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल भी जा रहे हैं, तो बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो है आगे हैं। बाकी अगर प्रोजेक्शन की बात करें अपने टेन्योर में, तो हमारी जो प्रोजेक्शन है फर्स्ट जो वुमेन डिग्री कॉलेज की है, वो भी उम्मीद है कि हमारे ही टेन्योर में वो भी आ जाएगा पब्लिक के लिए। जो मेरी पब्लिक की डिमांड है उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे दी है, वुमेन डिग्री कॉलेज, उसके साथ-साथ मेडिकल कॉलेज पुंछ में, और उसके साथ ट्रॉमा सेंटर जो हमारे मुगल रोड पे। मुगल रोड एक बहुत ही, आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा दूर-दराज का एरिया है, जहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो और वहाँ पे हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारी कोशिश है कि मुगल रोड पे एक ट्रॉमा सेंटर जो है वो आ जाएगा, और पुंछ के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए तो अगर उसके साथ और पुंछ में नाबार्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। इस टाइम अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में टॉप पे अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट नाबार्ड के सैंक्शन हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ ही है। तो बहुत सारी रोड कनेक्टिविटी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी अनकनेक्टेड जितने भी एरिया है, रोड कनेक्टिविटी वहां पे हम देंगे उनको। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत मुबारकें आपको, स्पेशली जो एयरलिफ्ट का आपने जिक्र किया, वाकई बहुत बड़ी बात है कि पुंछ जैसी जगह में। और दूसरा जो आप ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं, और जो जी। साथ में आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स करे हैं उनका जो जिक्र आपने किया है इसमें, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मुझे लगता है एजुकेशन इज द बेसिक नेसेसिटी आज के दौर में। जब तक लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, अवेयर नहीं होंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि वो ना एक अलग ही जिंदगी जीते रहते हैं। और देखिए राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि थैंक्स टू ताजिम अख्तर मैम फॉर सपोर्टिंग गर्ल्स इन स्पोर्ट्स लाइक ताइक्वांडो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। बिल्कुल पुंछ की बात करें, पीर पंजाल की बात करें, बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बाहर गए हैं। अभी एक सेकलिन देखिए आप, इंटरनेशनल वॉलीबॉल में गए हैं। अभी एक कार्तिक का मैंने इंटरव्यू किया था, वो तेहरान में खेल के आया था। पुंछ के बहुत बच्चे हैं। अभी इनफैक्ट मैं एक स्पोर्ट्स सीरीज भी काफी देर से शुरू करना चाह रही हूँ। और बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू ऑडियंस जो भी जुड़ रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। वकार चौधरी साहब लिख रहे हैं, इन द लास्ट 2 years चेयरपर्सन मैडम ताजिम चौधरी जी हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर इन डेवलपमेंट वर्क। बिल्कुल, मैंने इनको शुरुआत में ही कहा था वकार साहब कि आपने तो एक हिस्ट्री क्रिएट करी, जो आप फर्स्ट डीडीसी चेयरपर्सन बनी है, वो भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। और जो इनका काम है वो तो उस पे, और कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि औरतों का आगे आना बहुत जरूरी है। बिकॉज जिस बारीकी से औरतें चीजों को समझती है ना, ये इनबिल्ट ही होता है। इसमें कोई हम बायस नहीं हूं मैं, लेकिन ये इनबिल्ट ही, देखो ये ऊपर वाले ने औरत को ऐसे ही बनाया। जिस बारीकी से वो चीजें समझती है या करती है, वो एक प्लस पॉइंट तो है ही है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो थैंक यू। और मेरा नेक्स्ट ये है आपसे कि अभी फ्यूचर जो आपका है, विजन क्या है पीर पंजाल के लिए? देखिए, मेरा विजन यही है कि जब तक हमारा टेन्योर है यहाँ पे, लोगों ने मुझे चुना है, तो लोगों की जितनी भी डिमांड है उसके ऊपर बिल्कुल उनकी सपोर्ट लेके, जब तक मेरी पब्लिक की सपोर्ट होगी तो मेरे लिए कोई भी मुश्किल
चीज़ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि पब्लिक मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है और ज़रूरत भी है इनकी सपोर्ट की। तो मेरा यही विज़न है कि मैं जितने भी यहाँ पे हमारे पब्लिक के इश्यूज़ हैं, जितने भी उनकी प्रायोरिटी है उनको देखे जाएँगे डेवलपमेंट को लेके। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब अभी तक बिजली, पानी का है। देखिए अब जब हमारे टेन्योर में ये है कि जेजेएम में हमारे पुंछ को पूरा जितना भी है वो फ़ॉलो कर रहा है। बहुत सारी हमारे पुंछ में 128 स्कीम जेजेएम के में जो है सैंक्शन हुई है, जिसमें हर घर जो है नल से जल वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जितने भी हमारे लोग हैं जहाँ पे अभी तक जिनको पानी नहीं था वहाँ तक हर घर को जो है वो पानी पहुँचाएँगे। साथ-साथ में बिजली की बात की जाए तो बिजली में भी हमने हमारी पूरी काउंसिल ने अपने फंड्स बहुत दिए हैं। जहाँ पे पोल की ज़रूरत है वहाँ पे पोल दिए हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है वहाँ ट्रांसफार्मर दे रहे हैं। अगर कोई चीज़ रह रही है उसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमें भी 2 साल हुए हैं, तो अगर हमें 5 साल का मौका मिला तो हम पूरी पुंछ को जो है वो बदल देंगे। तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और मैं यही विज़न लेके चल रही हूँ कि जितने भी जो लोगों की डिमांड है वो एकदम इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए और जितने भी इनके काम हैं ताकि वो काम अच्छे से हो, इनकी बात सुनना। कोई भी मैं अपनी पब्लिक के मतलब किसी को मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि आप मेरे ऑफ़िस में आए, मेरे मतलब घर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दूर-दराज़ के एरिया है, आप मुझे कॉल पे बता दें अपनी प्रॉब्लम जितनी भी है। तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि इनकी बात सुन के इनको हल करना। तो आज तक ताजिम जी जितने 1 मिनट, सॉरी सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। ये तो आप गोजरी में बोलिए बिकॉज़ दूर-दराज के जो लोग हैं ना, अभी फिर से आ रहा है, लेकिन उनको आप ये मैसेज आप गोजरी में दें प्लीज़। ठीक है जी। अगर सब लोगों को डिमांड है गोजरी की तो मेरा ये मैसेज जो है ख़ास करके जितने भी दूर-दराज़ के लोग हैं उन्हें ना मेरो यही मैसेज है कि जितनी भी थारी डिमांड है, पानी ना ले गए, बिजली ना ले गए, सड़क ना ले गए, इंशाअल्लाह वो फर्स्ट प्रायोरिटी जेह्ड़ी है वो तमने दूँगी। अपना टेन्योर में किसे ना पानी की शिकायत, बिजली की और रोड की शिकायत कदे नहीं आन देसो। जितनी भी हेल्थ ना देखियो जे अगर जित हमारा सब सेंटर ही उत डॉक्टर की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा जेह्ड़ी वैकेंसी वे फिल होगी अगर जित प्रॉब्लम लगे ली, तो उसना भी हम बहुत जल्द जेह्ड़ो है वो फिल करा। एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में भी हमारो मैं जेह्ड़ी मेरी प्रायोरिटी है कि उसना भी ठीक कियो जाएगो। जितने भी बिल्डिंग कोई डैमेज है या कोई भी प्रॉब्लम है उसना भी देखियो जाएगो। तो इंशाल्लाह जो थारी मेरा जितना भी दूर-दराज का लोग ही, मेरा ग्रां का लोग ही या जितना भी देखिन ला इस टाइम मेरी यही उम्मीद है और सारा ना यही रिक्वेस्ट है और तमना न यकीन भी दिलाऊँ कि कोशिश रहेगी जितना भी काम है वो अपनी प्रायोरिटी पर करूँगी तम सारा ना ताकि किसी की भी शिकायत जेह्ड़ी है वो आण को मौको नहीं देसूँ। बहुत खूबसूरत। ताजिम जी अगर मैं पूछां तो मतलब हेल्थ और एजुकेशन और ये बड़ियां बेसिक चीज़ां दियां। सो क्या लगना तुसें कि पुंछ ने अगर थोड़ा जा सिटी ने बाहर निकली अच्छी है तो कितनी जरूरत दी काम कितनी तुसें की मतलब कितना सिस्टम डेवलप होए ना उथे, ये चीज मैं जरूर जानना चाहता तुसें कोला। देखिए एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें, पहले से बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम। अब सिस्टम को स्ट्रीमलाइन पे चल रहा है, लेकिन थोड़ा और जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर फंड्स की बात की जाए, अब हमारे पास जो मैं बताऊँ पब्लिक भी है यहाँ पे मतलब लोगों को एक ये भी मैसेज जाएगा कि हमारे पास जितना भी फंड्स है, मैं अगर अपनी ही काउंसिल की बात करूँ, हमारे 1 साल का जो है वो 10 करोड़ आ रहा है। जिसमें हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके हर ब्लॉक में हमारे जितने भी डीडीसी मेंबर हैं उनको 71 लाख जो है वो दे रहे हैं और वो 71 लाख जितना भी है वो पूरा ग्राउंड पे लग रहा है। कोई उसमें हम उसमें हमारे एजुकेशन सेक्टर को भी फॉलो कर रहे हैं, उसमें हेल्थ को भी दे रहे हैं, जहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत है वहाँ पे हमने एम्बुलेंस भी दी है अपने फंड्स में। जहाँ जैसे कोविड में हमने अपने हेल्थ में अपने फंड्स जो हैं वो बहुत दिए हैं। जहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमने हेल्थ में भी पैसे दिए हैं। एजुकेशन में भी हम दे रहे हैं जहाँ पे कोई रूम किसी के लिए अपग्रेडेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे भी हम अपने फंड्स दे रहे हैं।
मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी पैसा हमारे पास आता है वो सभी ग्राउंड पे लगाए, और उस पे मैं खुद भी उसको देखती हूँ कि डिपार्टमेंट के साथ रह के कि ये काम कैसे हो रहा है, अच्छे से जितने भी हमारी काउंसिल है, हमारे मेंबर हैं, उसको खुद देखते हैं, उसको खुद गाइड भी करते हैं। हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पब्लिक ने चुना है तो हमारा फर्ज बनता है, तो हम अपना फर्ज पूरा निभाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। और इससे मुझे याद आया, जो आपने फंड्स की बात करी और काम की बात करी, तो मैंने पीछे इंटरव्यू लिया था म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के जो प्रेसिडेंट हैं सत्तार साहब, और पुंछ के जो हैं एडवोकेट सुनील शर्मा जी। तो जी, जी, उनकी मैं एक्टिविटीज मैं देखती हूँ कि वो कभी डस्टबिन बांट रहे होते हैं। मतलब मुझे लगता है क्लीनलीनेस पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है। तो बिल्कुल। आई थिंक क्लीनलीनेस जो है, साफ सफाई, ये बड़ी जरूरी है। बिकॉज अब वो जमाने गए जब कचरे के कूड़े के ढेर ऐसे हर गली में होते थे। तो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे कि ये ध्यान दिया जा रहा है। खास करके पुंछ जो फार फ्लंग एरिया है, बॉर्डर के पास है, तो मुझे लगता है अपने आप में ये बड़ी अचीवमेंट है। बाकी तो आपने जी, फंड्स तक बता दिए हैं कि इतने फंड्स आप डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और वाकई मतलब ग्राउंड पे वो सब काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये टीम वर्क है। और कितने सिंसियर लोग आपको मिले हैं, वो टीम है, इन चीजों पे ये बहुत मैटर करता है। तो बिल्कुल। आपको पूछा था, एक क्वेश्चन आया था इफ्तिखार बजमी साहब का, कि व्हाट स्पेशल पैकेज इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड इन कमिंग फ्यूचर स्पेशली फॉर वुमेन। जी, 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 जी। देखिए, वुमेन्स के लिए तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, वुमेन्स के लिए यही रहेगी कि जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी बात हो, सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ की मुश्किल आ रही है, तो आप मुझे एक बहन समझ के आप बता सकते हैं, तो मैं पूरी जितनी कोशिश रहेगी, आप आगे फील्ड में भी उनको आगे लाने की भी कोशिश करेंगे, और जो भी इनके हक की बात है, जो भी ये करना चाहते हैं, तो इनको गाइड भी करेंगे हम। तो जो स्पेशल पैकेज है, ये भी हम फॉलो करेंगे इसको भी, कि हमारे जितने भी वुमेन्स हैं, इनके लिए स्पेशल कुछ पैकेज आए, ताकि वुमेन्स के लिए, हालाँकि अभी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में बहुत सारी ऐसी स्कीमें भी हैं जो स्पेशल वुमेन्स के लिए हैं, जिसमें वो काम भी कर रही हैं। वकार साहब, मैं तो आई थकी सुन तुस गोजरी लिहा लेना मिगी चंगा ला लेना उन अगला अगला जवाब वो मैं उन्हें की रिक्वेस्ट कर सके गोजरीज देन। सो ताजिम साहिबा, आपसे मैं ये पूछूंगी कि जब आप बीइंग अ लेडी, जब आप फील्ड में जाती हैं, आपको पता है कि आपके अंडर तो बहुत सारी चीजें आती हैं। कहीं प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कहीं किसी ने पाइप नहीं बिछाने देनी, बिकॉज ये तो मेरे एरिया जम्मू में भी कहीं कहीं ये फेस करते हैं हम लोग। कहीं ये लैंड एनक्रोचमेंट, आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है। फिर आप देखिए फॉरेस्ट लैंड भी कुछ लोग एनक्रोच कर लेते हैं। जो ये डेवलपमेंट में हर्डल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, कैसे आप डील करती हैं इनको? देखिए, ऐसी छोट मतलब ये तो एक आम है, प्रोटेस्ट अगर किया जाए कहीं पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट की मैं अगर बात करूँ, हमारी पुंछ में इतना है कि कहीं पे अगर कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसमें हम सब लोग जो हैं वो मिलके हल कर लेते हैं। इतनी मतलब इतने हमारी पुंछ में अभी तक लोगों में बहुत अच्छी बात है, मैं मुबारक देती हूँ अपनी पब्लिक को, कि कभी भी इतना ज़्यादा डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट नहीं किया। अगर कुछ हो जाता है तो उसको बैठ के जो है वो हल भी किया जाता है। साथ में अगर फॉरेस्ट की बात की जाए, तो फॉरेस्ट के भी जो एफआरसी जो कमेटी बनी हुई है, अगर कोई वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो कमेटी के थ्रू जो है वो भी सॉल्व किया जा रहा है साथ में। और लैंड की जो बात की जा रही है, जहाँ पे अभी जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी चल रहा है हर जगह, और मतलब मेरी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत हुआ। और मैं आपके ही इस चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक को भी कहना चाहती हूँ कि हमारी भी यही कोशिश है कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, गरीब मतलब ये है कि जितने हमारे गाँव के या मिलिटेंसी के दौर पे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मिलिटेंसी के टाइम पे वहाँ से निकल कर आके यहाँ अपने परिवार को उन्होंने एक छत के नीचे मतलब 1 कमरा बनाया, 2 कमरे बनाए अपने परिवार को, अपने बुजुर्ग माँ-बाप को बचाने के लिए। तो उसके लिए मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ऑनरेबल एलजी साहब ने भी जैसे कहा है कि किसी भी गरीब के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो जैसे उन्होंने वर्बली बहुत कहा है, आपके चैनल के माध्यम से
मेरी भी उनसे ऑनरेबल एलजी साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट में एक ड्राफ्ट निकाला जाए, ताकि ये लोग हमारे जितने भी हैं ये मुतमिन होके बैठे कि जितने भी हमारे 10 मरला के या 15 मरला में जिन लोगों ने जो मिलिटेंसी के टाइम पे आए हैं यहाँ पे, या जिनके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए, उन्होंने अपना एक कमरा बनाया या एक दुकान बनाई अपने परिवार को चलाने के लिए, तो उनके साथ ताकि आप ब्लैक एंड व्हाइट में एक ड्राफ्ट निकाला जाए, ताकि ये लोग मुतमिन होके चैन की नींद जो है वो सो सकें। ऐसे तो उन्होंने कहा है, मैं भी अपनी पब्लिक को यही कहना चाहती हूँ कि सरकार कभी भी बसते हुए लोगों को उजाड़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इनका फर्ज बनता है कि उजड़े हुए लोगों को बसाने का काम करें। तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों के साथ जो है, जो 10 मरला में या 15 मरला में रह रहे हैं, तो इनके साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसलिए हमारी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है, और लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने करी है कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो बसते हुए लोगों को ना उजाड़े और उनका फ़र्ज़ बनता है कि उजड़े हुए लोगों को बसाए। बहुत ही एक बड़ी बात है और संजीदगी वाली जो बात है ये। और एग्ज़ैक्टली मैंने भी यही सुना जो एलजी साहब ने कहा कि जो गरीब जो तबका है, जो वैसे लोग हैं, तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा। इवन रविंदर रैना साहब का भी मैंने सुना था, उन्होंने बयान दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब जो है वो सच होगा और हकीकत में जैसे आपने कहा कि एक ड्राफ्ट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जिसमें बिल्कुल, को बिल्कुल। भी है इस बात का। जी, जी, जी। अ, तो आप दिन में कितने घंटे बिज़ी रहती हैं? बिकॉज़ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जाते-जाते गोजरी में अपने लोगों को बता दें और जो आपने बहनों से बात करी थी ख़ास करके कि वो आपके पास आ सकती हैं और आपको कॉल कर सकती हैं। कुछ भी उनको हेल्प चाहिए, वो बस आप गोजरी में बोलेंगे तो इसके साथ ही हम लोगों को लोगों से अलविदा लेते हैं। काफ़ी जी, टाइम जी। हो गया है बात करते हुए और आपने सारी डिटेल्स दे दी हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और कहना चाहती हैं, अपनी काउंसिल की तरफ से, अपनी डेवलपमेंट के हवाले से तो प्लीज़ आप बता दीजिए। जी, जी। देखिए, डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, पुंछ को अगर टूरिज़्म के मैप में अगर देखा जाए, मैं पब्लिक को वो हुँ, चीज़ भी बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने टेन्योर में जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। हुँ, टूरिज़्म में हमने 2 जो प्रोजेक्ट दिए हैं टूरिज़्म में, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्द जो है वो सैंक्शन हो जाएँगे। एक तो हमने जो प्रोजेक्ट दिया है वो है एस्थेटिक जो हमने टूरिज़्म दिया है, और दूसरा जो दिया है वो रिलीजियस टूरिज़्म दिया है। तो मैं चाहूँगी कि टूरिज़्म को पुंछ बहुत खूबसूरत है, नेचुरल है, बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे टूरिज़्म को जो है वो बढ़ा रहे हैं हम। तो हमारी प्रोजेक्शन जो है इन 2 प्रोजेक्ट पे है। तो ये जब सैंक्शन हो जाएँगे, ये बहुत खूबसूरती और इसमें आ जाएगी पुंछ में। साथ-साथ में अगर मंडी की बूढ़ा अमरनाथ जी की भी बात की जाए, वहाँ पे भी हमने एक बाईपास रोड जो है वो तैयार हो गई है, और साथ में जो ब्रिज न क्योंकि पहले बाज़ार के बीच में से ब्रिज जा रहा है, जहाँ हमारी पब्लिक को, हमारी यात्रा को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और हमने एक बाईपास रोड तैयार की है, और ब्रिज का काम वो भी फाइनल स्टेज पे है, वो भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। तो बाकी भी जितने भी हमारी पुंछ के लिए डेवलपमेंट के काम रहेंगे, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी पब्लिक के लिए जितने भी काम हैं। तो वुमेन्स के लिए जो मेरा मैसेज है, मेरी जितनी भी बहनें हैं जो मुझे सुन रही हैं या सुनेंगी, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी इज़्ज़त और अपने माँ-बाप की इज़्ज़त को सिर्फ़ देखें, और लोगों से ये मैसेज है कि जितनी भी औरतें हैं अपनी बहन समझ के उनके इतना समझे कि अब जैसे अपनी माँ-बहन है, वैसे ही उनको वही रिस्पेक्ट दें माशरे में, ताकि जितने भी हमारी ख़वातीन हैं वो आगे निकलें और किसी भी फ़ील्ड में ताकि वो काम कर सकें। जहाँ तक मेरी ज़रूरत है, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। जब वो जहाँ भी मुझे कहेंगे, कहीं भी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ हूँ हमेशा। कोई भी ऐसी मुश्किल है, कोई भी ऐसा काम है, तो मैं आपके लिए हूँ। आप मुझे किसी भी मतलब डर के बिना आप मुझे कोई भी चीज़ है वो बता सकते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि अपनी जितनी भी बहनें हैं, अपनी बहनों को साथ लेके चलना, और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैं फ़ील्ड में हूँ, ऐसे ही मेरी जितनी भी बहनें हैं वो भी फ़ील्ड में आएँ, वो भी काम करें, और जितना हो सके हर फ़ील्ड में आगे चलें और हर एक्टिविटी में वो हिस्सा लें।
बहुत खूब। ताजिम जी, एक लास्ट का जो क्वेश्चन है मेरी लिस्ट में भी था और वकार साहब ने भी लिखा है कि डिसेबिलिटी जो है, डिसेबल जो लोग हैं, उनके लिए क्या स्पेशल स्कीम्स, स्पेशल बेनिफिट्स हैं, वो भी प्लीज आप बता दें। देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में डिसेबल लोग हैं उनके लिए जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिनमें मैंने खुद अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जिनको व्हील चेयर की या बहुत सारी जिस जिसको जो चीज़ ज़रूरत है वो हमने दी है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी रहेगी कि इनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैंने हेल्थ के जो है कैंप भी लगाए गए हैं और उसमें ताकि रिलैक्सेशन भी इनको मिले। और डिसेबल लोग जितने भी हैं मैं कोशिश करूँगी कि हमारी पूरी काउंसिल मिलके हम सब मिलके इनको जो है वो प्रायोरिटी पे दें, इनकी जो रिस्पेक्ट करें। कहीं भी किसी भी ऑफिस में ये जाएँ इनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाए और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में यही है क्योंकि मैंने उनको बोला भी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरी भी यही चाहती है कि और जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको जो है वो प्रोटोकॉल उनको दिया जाए, बैठने के लिए कोई भी काम हो और ज़्यादा ताकि इनके लिए अवेयरनेस कैंप हैं या जितने भी बाकी कैंप्स हैं, इनके गाँव में ही लगाए जाए ताकि इनको हम चाहते नहीं कि हमारे जितने भी डिसेबल लोग हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ दें हम। हम चाहते हैं कि इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो डोर टू डोर सुनी भी जाए और हल भी की जाए। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये चीज तो वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है कि मैंने कहा ना, इसलिए लेडीज का होना बड़ा जरूरी है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल फील्ड में, क्योंकि ये जो कुछ स्पेशल चीजें होती है ना, ये एक औरत ही फील कर सकती है। और ये जो डोर टू डोर वाली बात आपने कही है, ये तो मतलब आई नो कि प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट वही है कि जब इंसान ने ठान लिया हो तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये चीज समझती हूँ। और जाते जाते आप गोजरी में कुछ कहें प्लीज, बिकॉज गोजरी की ही डिमांड है। तो इसके साथ ही हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। जाता जाता मेरा तम सारा ने यही पैगाम है कि मेरी जितनी भी कोशिश है वह डेवलपमेंट ना ले गए, हर सेक्टर ना ले गए, इंशाल्लाह वो पूरी पूरी कोशिश हम जेडी है वो करांगा और हर कम जितनी भी डेवलपमेंट का कम ही वे जरूर करांगा। और खास करके जिस तरह यो वुमेन्स वास्ते थो उन वास्ते भी मेरो यही पैगाम है कि हर फील्ड में आगे आवी और समाज ना माशरा ना एक साइड रखे और खुद ना देख के कि हमने के करनो है के डिसाइड करनो, वो खुद डिसाइड करके आगे फील्ड में आवी। सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। हर स्कीम में हिस्सों ली और जित भी जरूरत आवे मेरी तो इंशाल्लाह हूँ थारे नाल हर टाइम शाना बिशाना खड़ी रहूंगी। डेवलपमेंट का जितना भी प्रोजेक्ट है उन्होंने प्रोजेक्शन जी हम दे रहे हैं और काम भी बहुत अच्छा मिला। जित किसी ना कुछ भी प्रॉब्लम आवेगी तो तब में हमने दस सकी हमारी पूरी काउंसिल हमेशा थारा वास्ते तैड़ी रात खड़ी रहेगी। और जित तम हमने चाहेंगे कोई जित कुछ भी प्रॉब्लम आवेली तो उत भी इंशाल्लाह हमारे वास्ते हाजिर हैं। थारा सारा बहुत बहुत शुक्रिया। तमने बहुत प्यार दितो ही, तमने बहुत कमेंट में अच्छा अच्छा बोलियो भी है और बहुत अप्रिशिएट भी कियो है, बहुत साथ दितो। थारा सारा को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ताजिम जी कि तुसें टाइम दिता और इतनी गलबात की थी। और तुसे वाकई पुंछने बारी फिर पंजालने बारी इतनी डिटेल्स, इतनी स्कीम्स असेंगी दसियां कि मड़की भी बड़ा अच्छा लगा कि वाकई मतलब इतना तुसनी सरप्रस्ती में आखसा कि इतना काम होना लेना और होना भी चाहिए ना, बिकॉज असने लोग जेडे दे डिजर्व करने बड़ियां साल हुई उत्थे कि उन्हें की वो चीजां नहीं सी लभनियां जड़ियां हुन लभनियां स्टार्ट हुई। मैं आखसा यूटी बने तो बाद और स्पेशली इस गवर्नमेंट तो बाद। और मिगी लगना कि बड़ा जड़ा पारला परिवार जुड़िया ना, उन्हें की भी काफी चीजा पता चलियां होलियां, इवन ताजिम और फंड्स तक नहीं गल की और काफी चीजा दसियां। सो मैं ये आखनी कि अपने हकियां सारे आवाज चुकनी चाहिए और बिल्कुल ये जड़ी अगे फ्यूचर ही असें तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि असें पीछे कहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा जान के। और ऐसे ही हम आपको बीच बीच में तकलीफ देते रहेंगे, ट्रबल करते रहेंगे कि आप आए और हमारे प्रोग्राम। लेकिन अगली बारी आप पूरा प्रोग्राम गोजरी में करेंगे, बिकॉज जब आप प्रोग्राम देखेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि सब लोग चाहते थे कि आप गोजरी में। एंड थैंक यू कि आपने गोजरी में काफी बातें करी और गोजरी बहुत अच्छी लगती है, आपके फेस पे बहुत सूट करती है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में जो पब्लिक है मेरी साथ में
जो मुझे सुन रही है, आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना और हौसला अफ़ज़ाई दी, तभी मैं गोजरी भी पाई और अपने काम भी जो है वो बता पाई। तो अब जहाँ तक फंड्स की बात की गई, जो भी है मेरे सामने बिल्कुल क्लैरिटी है। हम किसी चीज़ में भी देखिए कोई भी चीज़ है जो छुपी हुई नहीं है आज के वक़्त में, आप बिल्कुल क्लैरिटी है हर चीज़ में। और जब भी आप चाहोगे कोई भी काम, मेरी जितनी भी जनता देख रही है, अगर कोई भी काम आपने चेक करना है, कुछ भी देखना है, तो ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है, तो आप देख भी सकते हैं। अगर किसी की कोई भी डिमांड होगी तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है उसको पूरा करेंगे। आपका सबका साथ चाहिए मुझे, तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी होगी पुंछ की। थैंक यू सो मच। थैंक सो इसी हासिल कने ताजीम चौधरी साहिबा जिन्हें के दसिया कि ट्रांसपेरेंसी में कि लगना कि डेवलपमेंट अगर करनी हो इलाके नी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी दी। और उन्हें आया कि हर चीज ट्रांसपेरेंट दी, इस करी उन्हें हर गल खोली की थी। मिगी लगना कि ये बड़ा जरूरी था। दूई जड़ी चीज दी उन्हें बजमी साहब स्पेशल मैसेज वुमेन वास्ते ऑलरेडी देहलती नहीं आओ, तुम प्लीज प्रोग्राम देखा। और बहुत अच्छियां गल्लां हुई, जिस तरह मैं पहले भी गल की, बहुत अच्छियां चीजां हुई। और लास्ट उन्हें आया सबका साथ सबका विकास, जड़ा के असने प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें ना भी बहुत ज़रूरी है नारा सबका दा, उन्हें ना भी जी, स्लोगन दा। और अस काफी जगह देखा लेने के वाकई और मैं बड़े लोगों की जिन्हें की गलत फहमियां दियां कि कुछ पर्टिकुलर तबके की या पर्टिकुलर लोगों की अगर गवर्नमेंट ने स्कीम्स ना बेनिफिट लबना तो उन्हें नहीं सोच गलत दी। खास कर ली पारले पासे लोके नहीं। मैं उन्हें की दसा कि इस पासा कख नहीं दा, जो गवर्नमेंट ने स्कीमां दियां वो सारे आस्ते दियां। और तरक्की ना जो दा इमेंसी साहनी बिकॉज मैं कोई अथॉरिटी नहीं दी, इसमें कि कुछ नहीं पता क्या होना। इस करी जड़ी एक अथॉरिटी दी, जड़ी एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट संभालने लेने आज मैं उन्हें ने मुआ तुसें की सुनाया कि क्या क्या होना लेना पुंछ तो, बिकॉज मैं भी पुंछ तो दूर बैठी नहीं, बट मेरी सुनी बड़ा अच्छा लगा। एंड आई फील सो प्राउड के एक लेडी हुई ताजिम चौधरी साहिबा इतना काम करने लेनिया, मतलब बहुत फकर नहीं गल दी मड़े हस्ते। सो थैंक यू सो मच जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम सारे, अपना बहुत सारा ध्यान रखा। अगले हफ्ते फिर मैं तुसें की मिला सा एक खास शख्सियत कने इस स्पेशल प्रोग्राम नी कड़ी ने दौरान। टेक केयर, शबा खैर। थैंक यू सो मच।